Good morning, dear friends. So we are studying tissue and tissue system. मीन्स आज हम पढ़ेंगे ऊतक और ऊतक तंत्र के बारे में. We are studying now the basic introduction. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आ जाएगी हमारी जो सेल होती है. और सेल क्या होती है? सेल में क्या होता है? हमारा डिवीज़न होता है. देन डिवीज़न होता है तो डिवीज़न के टाइम पे जो हमारी जो एक कोश की सेल्स हैं उसमें भी क्या होता है, जो सेल डिवीज़न होता है उसके थ्रू ही क्या होता है हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है. और जो बहुकोश की जो उच्च वर्गीय जो जीवधारी होते हैं उसमें भी कोशिका विभाजन के द्वारा जो होता है वृद्धि और हमारी ग्रोथ और जो हमारे शरीर का बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो डिवीज़न से होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले में पढ़ लिया है. एंड देन कोशिका का जो संगठित रूप होता है उसको ऊतक बोलते हैं. ठीक है, जो कोशिकाओं का जो संगठित रूप होता है उसी को हम ऊतक या ऊतक तंत्र बोलते हैं, या अंग बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं. ठीक है, क्या रहेगी? ऊतक का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं उनका आकार, आकृति, कार्य जो के ऑरिजिन है और उनका डेवलपमेंट है की दृष्टि से समान हो, मतलब कि समान ही सब में ये चीज़ें होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं. और वो कौन सा है? कोशिकाओं का ग्रुप होगा. ओके, देन हमारा क्या आ जाएगा? हम इसका इंट्रोडक्शन, ये तो हमने देख लिया. ठीक है, इंट्रोडक्शन में अदर देखते हैं हमारा जीव विज्ञान के जो हमारे बायोलॉजी की जो मेन ब्रांच है हमारा हिस्टोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है. ठीक है, और जो इटली के साइंटिस्ट थे मार्सेलो मेलपिगी, जिनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है. ओके, देन ये शाखा हिस्टोलॉजी, जो इस शाखा का नाम जो है हिस्टोलॉजी, वो मायर ने दिया था. ठीक है, मायर ने दिया था. देन हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में. प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो हमारा एनिमल टिश्यू है हमारा उसको हमने कंप्लीट कर दिया. आप उसको देख सकते हैं, वो नोट्स के फॉर्म में है. मीन्स हमने हैंड राइटिंग जो है हाथ से लिख के ही हमने प्रोवाइड किया है वो, और आप उसे देख सकते हैं, पिछले वीडियो में बना के मैंने. एंड देन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में. ठीक है, इसकी ग्रोथ कैसे होती है और कौन सा ग्रोथिंग पार्ट होता है, डेवलपिंग पार्ट होता है ना. सो फर्स्ट हमारा टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. टिश्यू सिस्टम क्या होता है, देन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. ओके, टिश्यू सिस्टम के बारे में देखेंगे हम. ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है. ग्रुप जो ऊतक का जो समूह होगा उसको हम टिश्यू सिस्टम बोलेंगे. ठीक है, सो इसमें क्या आ जाएगा? जब एक या एक से अधिक जो ऊतक किसी निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऊतक का एक समूह जो है टिश्यू सिस्टम उसको कहते हैं. ठीक है, इनके ओरिजिन के बेस पे ही इनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन पाया जाता है. ठीक है, पौधों में 3 प्रकार के ऊतक सिस्टम होते हैं. ठीक है, ऊतक टिश्यू सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा हमारा जो है बाह्य ऊतक तंत्र, जिसे हम बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारा आ जाएगा रूट, शूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स की जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे कि बाह्य ऊतक तंत्र, जो कि क्या बनाता है? जो हमारे एपिकल जो मेरिस्टेम होती है उनके जो एपिकल मेरिस्टेम के जो डर्मेटोजन होते हैं, मीन्स त्वचा जन के स्तर का जो वो होता है, वहीं से इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो उसी बेस पे इन पे क्या सिमिलैरिटी और इनमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है. ठीक है, इनके ओरिजिन के बेस पे ही इनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन पाया जाता है. ठीक है, पौधों में 3 प्रकार के ऊतक सिस्टम होते हैं. ठीक है, ऊतक टिश्यू सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा हमारा जो है बाह्य ऊतक तंत्र, जिसे हम बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारा आ जाएगा रूट, शूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स की जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे कि बाह्य ऊतक तंत्र, जो कि क्या बनाता है? जो हमारे एपिकल जो मेरिस्टेम होती है उनके जो एपिकल मेरिस्टेम के जो डर्मेटोजन होते हैं, मीन्स त्वचा जन के स्तर का जो वो होता है, वहीं से इसका फॉर्मेशन होता है. इस ऊतक तंत्र के अंतर्गत जो हमारा क्या आ जाएगा? एपिडर्मिस आ जाता है, रोम मीन्स जो रूट हेयर्स होते हैं वो आ जाते हैं, एंड देन हमारा इसमें क्या आ जाता है? स्टोमेटा वगैरह आ जाते हैं, वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, एंड देन हमारा आ जाएगा सेकंड ऊतक सिस्टम के बारे में. हम पहले टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऊतक तंत्र के बारे में. ठीक है, एंड देन सेकंड आ जाएगा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आ जाएगा? ये हमारा सेकेंडरी आ जाएगा, जिसे हम मौलिक ऊतक तंत्र भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो सिस्टम होता है ये बाह्य आउटर लेयर होती है से लेकर के जो मिड मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक फैला हुआ होता है. ठीक है, जो हमारा आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन से जो इनर मिड मेम्ब्रेन है वहाँ तक होता है. ठीक है, मिड पोर्शन तक फैला हुआ होता है. देन इसका निर्माण कहाँ पे होता है? जो
पेरिब्लियम है, वल्कुटजन इन्हें बोलते हैं, ठीक है। पेरिब्लियम में होता है, और जो रंबोजन मीन्स प्लीरोम में होता है। ये मतलब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके इसका मुख्य जो मेन फंक्शन है इसमें ये फूड का फॉर्मेशन करता है, और जो स्टोरेज होता है वो उसका काम मेन फंक्शन ये होता है। देन हमारा क्या आ जाएगा, ये फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट आ जाएगा हमारा कॉर्टेक्स, एंड देन सेकेंड इज मतलब कॉर्टेक्स जिसे वॉलकोट बोलेंगे। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल और पेटिया मेड्यूला जिसे हम बोलते हैं, ओके। देन हमारा क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स जो हमारा ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक। एंड देन पेरिसाइकिल और हमारा पिथ आ जाएगा। एंड द थर्ड इज वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम मीन्स संवहन ऊतक तंत्र। इस तंत्र का निर्माण जो क्या होता है, प्रोकैम्बियम की जो सेल्स होती है उससे होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे होता है, जो वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है ये प्रोकैम्बियम की जो सेल्स होती है उनसे होता है, ठीक है। इस तंत्र में जो क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेस्क्यूलर पाइप पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि जड़ और तनों में जो स्टीलर सिस्टम के रूप में होते हैं, ठीक है। स्टीलर सिस्टम इससे पहले पढ़ा चुकी है शायद मैं, बट कोई बात नहीं, इसके बाद हम स्टीलर सिस्टम का टॉपिक भी वो कर देंगे, ठीक है। एंड देन रंभ वह भाग है जो हमारा क्या होता है, चारों ओर से एंडोडर्मिस द्वारा घिरा होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो होता है पेरिसाइकिल होता है, संवहन वस्कुलर बंडल होते हैं, पिथ होता है, और मेड्यूलरी रेज में मज्जा किरणें होती हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है, ठीक है। एंड जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो विथ कैम्बियम मीन्स ऐधा युक्त जिसे बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे कि ओपन टाइप के जो होते हैं, एंड जो विदाउट कैम्बियम होते हैं जिसे क्लोज्ड हम बोलेंगे। इसमें प्रत्येक बंडल में क्या होता है, जाइलम जिसे दारू बोलते हैं और फ्लोएम का बना होता है, ठीक है। और खुले हुए जो संवहन बंडल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री तनों में पाए जाते हैं, जड़ों में। और जो बंद क्या होता है, बंद बंडल संवहन बंडल जो पाया जाता है, संवहन जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो पाया जाता है वो एक बीजपत्री में पाया जाता है, मोनोकोटिलिडन और ट्राइकोटिलिडन में, ओके। देन टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ओके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।